यस, आ जाओ बच्चों। अब अपन बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, और वो है अपना दर की दर में विलेयता। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, है ना। अब इसके बाद में ठीक है, दर की दर में विलेयता। देखो, आप कोई भी टॉपिक पढ़े, ठीक है, कोई भी चैप्टर पढ़े, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भैया इतने टाइम में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। नहीं तो ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारा मैंने देखा है कि वैसे तो अपने चैनल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो मेरे नॉन बच्चे हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैंने बोला, वो अभी तक इस वीडियो में, चलो छोड़ो यहाँ तक। हेलो दोस्तों, तो अपन फिर से आ गए अपना नया टॉपिक लेके, वो है दरों की दर में विलेयता। और अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा फालतू की बातें मुझे करना आती भी नहीं है, ठीक है। तो अपन बात मुद्दे की करेंगे, टॉपिक वाइज बात कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखो, कोई भी दर है उसको दर में मिलाएंगे तो वो मिलता है, सोल्यूबल होता है, विलेय होता है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको अगर चीज़ों को जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ वो बस ध्यान से सुनते जाओ, दिमाग में बिठाते जाओ। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो वाष्प दाब क्या होता है सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो देखो, वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर साम्य की अवस्था में लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है, सिंपल दाब कहलाता है, ठीक है। दो बातें यहाँ पे नोट करने वाली है, एक तो वाष्प के कण होने चाहिए और दूसरा द्रव की सतह पर, और तीसरी बात यहाँ पे साम्य। देखो, वाष्प के कण होंगे, दाब कहाँ पर लगाएंगे? द्रव की सतह पे लगाएंगे, और साम्य की अवस्था में ये सारी कहानी होने वाली है। अच्छा, द्रव की सतह स्पेशल क्यों है कि अगर मान लो कोई ठोस की सतह ले लेता तो फिर वो वाष्प दाब नहीं है, अपन उसको बोलते। अब इसको समझते हैं, मान लो, ठीक है। समझना है, वीडियो पूरा देखना है, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो मैं घर वाली सी बात करता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई केटली ली, कोई पतीला लिया, ठीक है, और उसको मैंने गर्म करना चालू किया। तो गर्म करना चालू किया तो इसका क्या होगा कि ये जो द्रव है वो गर्म होकर बाहर उड़ने लग जाएगा, भाप बनने लग जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन वाष्पन, ठीक है। वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पन। लेकिन एक कंडीशन समझो कि इसको मैंने बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से द्रव के कण वाष्प बनेंगे, लेकिन जैसे ढक्कन के जाके ऊपर टकराएंगे तो वहाँ पर वापस ये वाष्प के कण संघनित होकर वापस से द्रव बना लेंगे। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलेंगे संघनन, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हो रही है, एक तो वाष्पन हो रहा है कि जल का वाष्प में बदलना, दूसरा वाष्प का वापस जल में बदलना, जो इस पे हो रहा है इसको बोलते हैं संघनन। अब ऐसा अज्यूम करो, ऐसी कोई कंडीशन सोचो कि जहाँ पर वाष्प बनने की दर और संघनन की दर, मतलब वापस से द्रव बनने की रेट और वाष्प बनने की रेट दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम, कि वाष्पन संघनन दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। तो ये जो अवस्था है, इसी अवस्था को अपन बोलते हैं साम्य, ठीक है। एक तो हो रहा है वेपोराइजेशन, एक हो रहा है कंडेंसेशन, ठीक है। वेपर में बदलना, जितना वेपर बदल रहा है उतना ही वापस वेपर किस में बदल रहा है? द्रव में। तो ऐसी एक कंडीशन आ गई जिसे अपन ने साम्य बोला। अब इस साम्य की स्थिति में ध्यान देना, इस साम्य की स्थिति में ये जो वेपर के कण हैं, ये जो वाष्प के कण हैं, वो इस सतह पर कोई ना कोई दाब लगाएंगे। इस द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे।
तो उसी दाब को क्या मैं बोल देता हूँ, वाष्प दाब। ठीक है। अब एक बात सोचो, ये सतह जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा भाप बनेगी, उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगी, भाप बनेगी, और ज़्यादा भाप बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वाष्प दाब जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, द्रव की सतह के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि सतह जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा भाप बनेगी, और उतनी ज़्यादा भाप बनेगी या वाष्प बनेगी तो उसके कण भी ज़्यादा होंगे, कण ज़्यादा होंगे तो द्रव की सतह पर ज़्यादा बल लगाएंगे। ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस सतह के क्षेत्रफल को या द्रव की सतह को मैं किस तरीके से कम कर सकता हूँ, इस क्षेत्रफल को कैसे कम कर सकता हूँ। वाष्प दाब समानुपाती द्रव की सतह के क्षेत्रफल के। ठीक है। अब ये क्षेत्रफल कैसे मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसको समझने के लिए ध्यान देना कि जो विलय होता है, क्या होता है, विलय होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। अवाष्पशील। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सर वाष्प बन सकता है, ये वाष्प नहीं बनता है। ठीक है। ये भाप में कन्वर्ट हो सकता है, भाप में बदल सकता है, जैसे पानी या कोई और ले लो जिसको गर्म करने पर वो क्या बन जाए, भाप बन जाए, तो वो तो वाष्पशील विलय होता है। जो भाप नहीं विलय वो क्या होता है, अवाष्पशील विलय होता है। ठीक है ना। शकल पे मत जाना, मेरी शकल तो ऐसी है, लेकिन आपको जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से समझ लेना। ठीक है। क्योंकि मज़ा आना है पढ़ाई में तो बातों को ध्यान से सुनना है, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है, एकाग्रचित्त होकर सुनना है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सर अगर मान लो कोई अवाष्पशील विलय मिला दे, ये कंटेनर है, ये सतह है, तो अवाष्पशील विलय मिला दिया तो उसके कण ये रहे, ये कैसे रहेंगे, ठोस की अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है। अवाष्पशील ज़्यादातर क्या होता है, लवण, जो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। तो ये घुल जाएंगे, एक एक कण हो जाएंगे, कुछ कण यहाँ पे सतह पे भी आ जाएंगे। ठीक है। तो ये वैसे तो द्रव की सतह थी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, ठोस के कण भी आ गए। तो देखो ना, ये सतह का जो क्षेत्रफल है वो इतना कम हो गया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। तो मुझे पता चल गया कि सर अवाष्पशील विलय मिलाने से ये जो सतह का क्षेत्रफल है वो कम होता है। ध्यान देना, अवाष्पशील विलय मिलाने से सतह, जो द्रव की सतह है उसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर द्रव की सतह का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो वाष्प दाब की अपन ने बात करी, तो कम वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या हो रहा है, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल कम होता है। बात क्लियर यहाँ तक। जिसकी वजह से वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब में कमी आती है। ये बात ध्यान रख लो आप। ठीक है। क्योंकि पूरे आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। मैं बार बार कहूँगा कि अवाष्पशील विलय मैंने मिलाया तो बताओ वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, अवाष्पशील विलय मिलाने से वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ तक कि ये स्टोरी क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये वाष्प दाब की बातें करी अपन ने। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से मुझे बताओ कि अभी मैंने यहाँ पे जल लिया, तो जल का कोई ना कोई वाष्प दाब, उसको P0 ले लिया मैंने। ठीक है। ये जल का, प्योर जल का, यहाँ पे कोई मैंने अभी विलय नहीं मिला है, तो इसका वाष्प दाब क्या है, P0 है। अब अगर मान लो इसमें मैंने नमक डाल दिया, तो नमक कैसा है, वो तो कैसा है, लवण है, और लवण ठोस है, अवाष्पशील है। तो वो मिलाने से क्या होगा, द्रव की सतह में कमी आएगी। तो इसका वेपर प्रेशर जो है, वाष्प दाब जो है, वो नई कंडीशन में अपन ने P ले लिया। ठीक है। ये विलय मिलाने के बाद का दाब P और विलय मिलाने से पहले का दाब P0। अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन ज़्यादा कौन कम,
तो देखो पी नोट ज़्यादा रहेगा किससे, पी से। क्यों? क्योंकि ये तो शुद्ध अवस्था में है, जब विलय नहीं मिला है तब की अवस्था, और विलय अवाष्पशील विलय मिलाने से क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, तो पी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। तो वाष्प दाब समझने के बाद में अब अपने को जो समझना है कि अपने को कि विलेयता जो है किसकी दरों की दर में, उसको समझने के लिए एक और यहाँ पे एक लॉ है जिसको बोलते हैं अपन राउले का नियम, ठीक है। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस नियमानुसार किसी दिए गए ताप पर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर मन मर्जी है, जो कोई एक टेम्परेचर दे रखा है तो उसी टेम्परेचर पर राउले का नियम वैलिड होता है, ठीक है। मतलब 25 दे दिया तो 25 पे वैलिड करेंगे, अगर 30 दे दिया तो 30 पे वैलिड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 25 पे भी वही कंडीशन है और 30 पे भी वही कंडीशन है, तो दो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कंडीशन होगी। राउले का नियम तो पालन करेगा, लेकिन वो फिर अलग कौन से अलग उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो दिए गए ताप पर किसी विलयन के प्रत्येक घटक कौन कौन से, विलेय और विलायक, ठीक है, का वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार अगर मैन में बात करूं, मैन जो है वो ये है कि जो विलयन है उसमें जो घटक हैं विलेय और विलायक, उनका वाष्प दाब जो है विलयन बनने के बाद में उनका जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती आ रहा है, वो उन्हीं के मोल भिन्न के समानुपाती। विलेय का अगर वाष्प दाब की बात करेंगे तो वो विलेय के मोल भिन्न के समानुपाती, ठीक है ना। और अगर विलायक का बात करूँगा तो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती, ठीक। तो देखो अभी दो कंडीशन लेते हैं, अभी पहले इसको समझने के लिए यहाँ पे प्योर क्या है, विलायक है, ये विलायक है, ए इसको बोला अपन ने, और यहाँ पे लेते हैं अपन विलेय, ठीक है। विलेय को अभी अपन ने बोला हुआ है बी। देखो दोनों को अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, तो बिफोर मिक्सिंग या मिलाने से पहले विलायक का वाष्प दाब में ले लेता हूँ पी नोट ए, ठीक है। तो इसको लिख दूँ शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक, अभी मैंने इन दोनों को मिक्स नहीं किया मतलब विलयन नहीं बना ये, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, इसको अपन ले लेते हैं पी नोट बी, पी नोट ए और पी नोट बी। अब मैंने क्या किया, विलेय को विलायक में मिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये विलेय जैसा जो है वो कैसा है, वाष्पशील है। भाई वाष्पशील है तभी तो इसका वाष्प दाब आया, नहीं तो वाष्प दाब ही नहीं आता ना, ये बात समझने की है, ठीक है, ध्यान रखो इधर। तो जब मैंने इनको मिक्स कर दिया तो अब तो ये क्या बन गया, अपना एक विलयन बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, विलयन। और विलयन बनने के बाद में जो है कि सर अब मोल भिन्न की बात होगी, ठीक है, मोल भिन्न की बात अब होगी। तो इस कंडीशन में मैं ले लेता हूँ विलेय का जो वाष्प दाब है कि मिक्स करने के बाद में मान लो उसमें परिवर्तन हो गया, तो उसका वाष्प दाब अपन ने पी बी, पी नोट बी वो शुद्ध अवस्था में, ये मिलाने के बाद में है, ठीक है। तो ये है विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। और यहीं पर अपन पी ए अगर बात करें तो वो हो जाएगा, ये विलायक नहीं, इसको लिखेंगे अपन विलेय, पी बी लिखा है ना, तो बी क्या, विलेय, और ए क्या है, विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। अब मिक्स होने के बाद में अगर मैं बात करूं किसके, देखो 11th क्लास में एक टॉपिक था और वो था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, ठीक है। तो डाल्टन के आंशिक दाब नियम से, ठीक है। अब ये चीज़ क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है पी टोटल दैट इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, कोई भी गैस है वेपर है, तो अगर मान लो दो गैसें मिलकर को मिक्स हो गई, दो गैसें हैं ना,
तो उनका टोटल प्रेशर जो होगा वो उन दोनों गैसेज के पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अब इसको यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो ये तो वाष्प दाब है, वाष्प दाब मतलब वाष्प के रूप में है, तो B और A, तो ये इन दोनों जो विलेय और विलायक है उनका आंशिक दाब हो गया एक तरीके से। तो इन दोनों का सम जो आएगा वो इस टोटल सॉल्यूशन के वाष्प दाब के इक्वल आ जाएगा। तो PS, ठीक है, वाष्प दाब ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, पूरे विलयन का वाष्प दाब है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, PA प्लस PB के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि ये विलयन का वाष्प दाब है जो कि विलायक के वाष्प दाब तथा विलेय के वाष्प दाब के सम के बराबर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये PS क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, कहानी क्लियर रखना भैया, दिमाग की बत्ती चालू रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ये यहाँ से जब समझ में आएगा तभी आगे समझ पाओगे, नहीं तो ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छों का। ठीक है, समझ रहे हो। इसको मैं रब कर लेता हूँ फटाफट, राउले का नियम। ठीक है, और सब बढ़िया चल रहे हैं घर बार पे, सब कुछ अच्छा है, या कमेंट में बता सकते हो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ठीक है, और बताओ, ये लो। ठीक है, ये क्लीन कर दिया मैंने इसको बहुत अच्छे से। अब देखो यहाँ से देखें, अगर अब मैं यहाँ पे, ये तो अपना डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से आ गई बात। अगर मैं राउले के नियमानुसार बात करूँ तो राउले के नियमानुसार विलयन बनने के बाद में उसका PB जो है, विलयन बनने के बाद में विलेय का जो वाष्प दाब है वो विलेय के मोल भिन्न के समानुपाती रहेगा। ठीक, और विलायक का वाष्प दाब जो है वो विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती रहेगा। ये अपन ने स्टेटमेंट में लिखा था। तो अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाना है। इसको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ज़रा कि PB इज इक्वल टू P0B XB, जो यहाँ पर शुद्ध अवस्था में विलेय का जो वाष्प दाब था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ठीक इसी प्रकार से PA इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा, P0A XA। ठीक, ये दो कंडीशन मैंने कहाँ से लिखी, ये राउले के नियम से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने P0B और P0A यहाँ पे क्या काम में ले लिए, स्थिरांक काम में ले लिए। ठीक, अब अगर वहाँ से, यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे पता है कि सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब जो है, विलयन का वाष्प दाब जो है वो तो क्या है, PS है, मतलब PA प्लस PB है। तो देखो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, PA की वैल्यू वो क्या है, P0A XA प्लस PB की वैल्यू क्या पुट करेंगे, P0B XB। क्लियर है कहानी यहाँ तक। अब देखो एक और बात अपन जानते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न जब मैंने आपको बताया था तो मैंने बोला था कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक, अब अपने को यहाँ पर विलेय के मोल रखने हैं, विलायक के मोल हटाने हैं, तो XA की वैल्यू हटानी है, तो यहाँ से XA की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस XB। अब XA की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB। ठीक है ना, ब्रैकेट कोई भी बच्चा जानता है, ओपन कर सकता है आराम से। P0A 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा P0A माइनस P0A XB प्लस P0B और XB। ये बात ध्यान से देख लो, मैं कोई भी स्टेप यहाँ उड़ा नहीं रहा हूँ, मैं एक साथ भी लिख सकता था एक बार में भी इसको, लेकिन आपको समझ में ये आ जाना चाहिए। अब इन दोनों में से क्या आ रहा है, XB कॉमन आ रहा है, तो P0A प्लस XB मैंने कॉमन ले लिया, तो P0B, और ये माइनस वाले को इधर लिख लेते, माइनस P0A। क्लियर कहानी। तो ये आ गया इस पूरे सॉल्यूशन का विलयन का वाष्प दाब, किसकी टर्म्स में आ गया, ये XB की टर्म्स में। यहाँ पे सिर्फ विलेय के मोल बात कर रहे हैं, P0A विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P0B शुद्ध
विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो भी बात इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, समझ लेना अच्छे से, बाद में पछताओगे। देखो, खरगोश और कछुए की कहानी सबने सुनी है। कछुआ धीरे धीरे चल के भी रेस जीत जाता है, और खरगोश उसको बहुत तेज़ दौड़ना आता है लेकिन फिर भी वो रेस हार जाता है। तो सब कछुए बन जाओ भैया, और कुछ नहीं है। ठीक है, झंडे अगर तुम्हें गाड़ने हैं तो कछुए बन जाओ, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ ग्राफ में प्लॉट, इसका ग्राफ बनाऊँगा मैं। देखो किस तरीके से, तो इसके ग्राफ को समझने के लिए अभी यहाँ से बना देते हैं ग्राफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, यहाँ पे एक्स ए एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए एक्स बी। अब देखो, मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, मतलब जहाँ पे एक्स भी 0 तो वहाँ पे एक्स ए 1 हो जाएगा। तो एक्स भी मैंने यहाँ पे 0 तो एक्स ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स ए को 0 कर दें तो यहाँ पे मैंने एक्स ए 0 तो एक्स बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, फर्स्ट कंडीशन से अपन ने ये देखा था, इसको थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ मैं, एक्स ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। फर्स्ट मैं इक्वेशन ये ले लेता हूँ पी ए। अगर पी ए का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो वैसे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो एक लाइन तो ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब एक्स ए की वैल्यू 1 है तो पी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। तो मैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू, तो ये आ गया अपना पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए 1 है और एक्स भी 0 है। अब यहाँ से देखें तो एक्स ए क्या कर दो, 0, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये कैसी लाइन आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा ग्राफ है, ये पी ए का ग्राफ है, दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली बिना दिमाग लगाए दूसरी लाइन इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, येलो, और ये क्या है, पी बी दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, तो ये तो इंडिविजुअल, ये तो क्या हो गई, विलायक हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अपना विलेय हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरे विलियन की बात करूँ, पूरे सॉल्यूशन के वाष्प दाब की बात करूँ, तो उसकी मतलब इस इक्वेशन की मैं बात करूँ तो वो इक्वेशन कैसी आने वाली है, या उसको कैसे ग्राफ में अपन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे अपना ये है पी नॉट बी, ये जो दोनों पॉइंट है इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, बस, बहुत इजी है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या आ गया अपने पास में, सॉल्यूशन का वाष्प दाब आ जाएगा, जो क्या है, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, और ये साथ में पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ठीक है, ये बन गया अपना। तो ये जो है अपना राउले के नियम का ग्राफ है, या राउले को अपन ने, राउले का जो लॉ था उसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ से निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो भी विलियन राउले के नियम का पालन करता है, तो जो विलियन, ये इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, राउले के नियम का पालन करे वह आदर्श विलियन है। कौन सा विलियन है, आदर्श विलियन है। तो कोई पूछे आपसे कि आदर्श विलियन क्या है, तो जो राउले के नियम का पालन करता है वो क्या है, आदर्श विलियन है। कोई पूछे आदर्श विलियन के लिए ग्राफ बनाओ, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा आदर्श विलियन के लिए। ठीक है, अभी एक चीज़ और, थोड़ा सा गन लोड करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। अरे इंक कौन ले गया भैया अपनी, इंक तो चोरी हो गई यार। ठीक है, इंक कौन ले गया, चलो ये रही, मिल गई ना यार। तो आदर्श विलियन जो है वो क्या होता है अपना,
कोई भी विलियन जो राउले के नियम का पालन करता है। ग्राफ के लिए कोई पूछे तो ग्राफ बता देना, ये वाला ग्राफ है अपना, ठीक है ना, समझ लेना अच्छे से, बार बार कोई नहीं बताएगा आपको। और इससे अच्छे तरीके से आपको अगर कहीं समझ में आता है तो वहाँ समझें, क्योंकि इससे अच्छा तरीका मुझे लगता नहीं है कि आपको केमिस्ट्री समझाने का है। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत रहती है तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ठीक। तो जो राउले के नियम का पालन करे उसे आदर्श विलयन कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे तो दोनों ही सोल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक जो है अपन ने कैसे लिए थे, वाष्पशील। अगर यहाँ पर विलायक तो है वाष्पशील, विलायक तो कैसा है, वाष्पशील, लेकिन विलेय जो है वो आ जाए अवाष्पशील। अवाष्पशील मतलब इसका कोई वाष्प दाब नहीं रहेगी, तो फिर ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। मतलब सर यहाँ पे सिर्फ PS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यदि विलेय कैसा हो, विलेय अवाष्पशील हो, अवाष्पशील हो, तो क्या होगा, तो PB इक्वल्स टू 0, मतलब क्या हो गया, P0B XB इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसके इक्वल रह जाएगा, सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब वो विलायक के वाष्प दाब के इक्वल ही तो रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने विलियन का जो वाष्प दाब है उसको क्या लिखा, PA प्लस PB। अगर PB 0 हो गया तो PAS किसके इक्वल, PA के इक्वल। तो अब इस कंडीशन में अगर कोई ग्राफ के लिए बोलता है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपल, एक ही लाइन आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी। तो ये लो ग्राफ बन जाएगा अपना ये PS इक्वल्स टू P0A XA, इधर कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक। तो ये ग्राफ किसका बन गया अपना, यदि विलेय कैसा है, अवाष्पशील है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने बात करी। अब मैं आगे आपको जो है ये जो आदर्श विलयन है इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक, और अनादर्श विलयन की भी बात अपन करेंगे। तो तब तक आप इसको फिर से रिवाइज़ करें, देखें और अच्छे से समझें। कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो बच्चा कहाँ जाओगे, मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, ठीक है, और मुझसे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस मेरे को पूछते हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि अपने भारत में ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी भी मेहनती है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने इस लेक्चर को अपन समाप्त करते हैं। टाटा बाय।